नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ योग में असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ठीक सामने बैठे हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम जी। मेरे ठीक बाएं हाथ में बैठे हैं अनिल कोठारी जी, जो कि योग विभाग में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक जी, पातंजल योग दर्शन पे आज आप लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये हमारे सिलेबस में BA MA के सिलेबस में योग में शामिल है। तो पातंजल दर्शन, योग दर्शन क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है विद्यार्थियों के लिए या फिर समाज के लिए? मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इस बुनियादी सवाल को आप बताएं। जी मैम, बिल्कुल मैम। जो योग दर्शन है, जो हमारा पातंजल योग दर्शन है, ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आधारभूत ग्रंथ है योग का, जो विद्यार्थियों के लिए, जैसे कि चाहे वो डिप्लोमा के विद्यार्थी हो, BA का हो, MA का हो, तो उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और योग का एक आधारभूत ग्रंथ तो अपने आप में है ही। और जैसे कि सर्वविदित है कि जो योग ग्रंथ है ये महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित है, रचित है। इसमें श्लोकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है और इसकी उपयोगिता विद्यार्थियों के लिए एक तो ये बन जाती है कि जैसे कि कोई विद्यार्थी, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा होता है कि एंट्रेंस के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, चाहे वो MA में हो या चाहे वो BA में हो, चाहे वो PhD में हो, चाहे उसमें एंट्रेंस लिया जाता है। उसमें भी बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं हमारे योग दर्शन से बनते हैं, क्योंकि यह एक आधारभूत ग्रंथ है योग का। और ऊपर से जैसे कि प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं हैं, उसमें भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं में भी, जैसे कि UGC नेट की परीक्षाएं हैं, PhD एंट्रेंस एग्जाम जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन विद्यार्थियों से पुट अप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जी मैम। अच्छा, ये योग दर्शन है क्या? इस दर्शन के अंदर क्या है, क्या संदेश है इसके अंदर? इस दर्शन में मैम विद्यार्थियों के लिए संदेश क्या है मैम? इसमें एक आधारभूत माना जाता है इस दर्शन को, कि जो योग की जो आधारभूत शिला है वो बेस इसको माना जाता है। इसमें महर्षि पतंजलि ने विभिन्न अध्याय, जैसे 4 अध्याय, इसको अध्यायों में विभक्त किया है, जिसको पाद बोला जाता है। तो उसमें अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से जो साधक हैं, साधकों की श्रेणियों के अनुसार उनकी साधना को इसमें वर्णित किया गया है। तो काफी बेसिक जानकारी आपने दी। मैं अनिल जी के पास में आती हूँ। अनिल जी, इसके स्वरूप पर क्या आप कुछ बात करेंगे कि कैसा स्वरूप है इसका, है क्या इसके भीतर? जी मैम, मैम पातंजल योग दर्शन को अगर हम देखें, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका जो काल है, काल के बारे में अगर हम इसको देखें तो ये शुंग वंश से इसको हम रिलेट करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग करके एक राजा हुए हैं, उन्हीं के दरबार में महर्षि पतंजलि जी थे। और उन्होंने एक ये योग ग्रंथ की जो रचना की है, बहुत ही ज्यादा मतलब मूलभूत ग्रंथ है योग का, इसको हम कहेंगे। इसमें उन्होंने सूत्रों के माध्यम से इसको उन्होंने आगे को उन्होंने बताया है, अपनी बात को सूत्रों के माध्यम से रखा है, जो कि जिसमें 195 सूत्र हैं और वो एक 4 पादों में एक विभक्त है। ये इन 4 पादों की अगर हम बात करें तो इन 4 पादों में इन्होंने 3 कोटि के साधकों के लिए ये इन्होंने अभ्यासक्रम बताया है। ऐसे साधक जिनका अभ्यास जो कि उत्तम कोटि के साधक हैं, तो उन्होंने उस उत्तम कोटि के या प्रथम कोटि के साधकों के लिए अभ्यास और वैराग्य की बात कही है, कि वो साधक अपनी साधना में अभ्यास और वैराग्य के लिए ही उनके लिए उसको मतलब अप्लाई करना या अभ्यास और वैराग्य को ही प्रयोग करना, वही उनके लिए पर्याप्त है उत्तम कोटि के या प्रथम कोटि के साधकों के लिए। और उसके नीचे के क्रम के आते हैं मध्यम कोटि के साधक। मध्यम कोटि के साधकों के लिए उन्होंने क्रिया योग की बात कही है, और जो कि इसका वर्णन दूसरे पाद में आता है, क्रिया योग का वर्णन। और उसमें क्या होता है क्रिया योग में? क्या होता है? जो क्रिया योग है मैम, क्रिया योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन 3 चीजों को मिलकर क्रिया योग बनता है। और इन तीनों का ही सम्मिलित रूप से अगर कोई साधक इसको प्रयोग करे, अपने दैनिक उसमें लेके आए इस साधना को, तो उसके माध्यम से वो योग के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और अधम कोटि के जो तीसरे कोटि के साधक हैं, उसके लिए इन्होंने अष्टांग योग की वर्णन किया है, जो कि आजकल आप अभी वर्तमान समय में देख भी रहे होंगे, सर्व प्रचलित है ये अष्टांग योग। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग आते हैं। इस तरह से इसका स्वरूप भी इसी तरह से ये इन 3 साधकों के बीच में दिखाई देता है। तो पहला जो आपने बताया, उसमें आशय ये है कि आपको शादी नहीं करनी है, आपको वैराग्य लेना है। क्या ऐसा कुछ आशय है कि किसी भी व्यक्ति को वैराग्य लेकर तप करना है
तो मैम जैसे माना उसमें ऐसा नहीं है मैम, देखिए मैम होता क्या है कि जो योग का जो, अब हम इसके बारे में थोड़ा आगे और बात करेंगे। जी। जो महर्षि पतंजलि जी वैसे बेसिकली कहते हैं योगा समाधि, योग का मतलब समाधि है। तो उस समाधि की प्राप्ति के लिए अगर किसी को उपाय बताए हैं तो वो ये निम्न 3 उपाय हैं। इन 3 के उपायों से वो समाधि तक पहुंच सकता है। अच्छा। और लेकिन शादी की अगर बात रही तो उसमें ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं आता कि अच्छा, शादी के लिए अगर इसमें कोई स्पेशली कोई चीजें डिनोट आपने नहीं वैराग्य की बात की तो मुझे लगा कि वैराग्य शायद हाँ उस जीवन की बात तो मैम इसमें तो इस चीज को हम आगे और बढ़ा के लेके जाएंगे कि वैराग्य क्या है, किस तरह से करके वो चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ही बताइए इसमें आगे को कि क्या सार है इस योग दर्शन का अगर हम कहें। जी मैम। तो मैम अगर हम इसको थोड़ा सा इसको आगे को बढ़ा के लेके जाते हैं, अगर हम इसकी जैसे हमने थोड़ी देर पहले अगर हमने बात की थी कि इसमें 4 पाद हैं। इसके हम पहले पाद की अगर हम बात करें, इसका पहला ही सूत्र जो है अथ योगानुशासनम ये है। तो इससे भी इसमें जो अर्थ निकल के आता है इसका, अथ का जो मतलब है अथ इति अयम अधिकारार्था, कि अगर हम किसी को कोई चीज अधिकार करते हैं, कोई चीज हम किसी को देने के लिए संकल्पित होते हैं कि ये चीज शुरू कर दी जाए, ये चीज को अब आरंभ कीजिए, तो उसके अर्थ में ये चीज प्रयोग हुआ है। योगानुशासनम का मतलब कि योग तो पहले से ही था, वो परंपरा से चला आ रहा था, उसी को हमने यहाँ पर एक कंपाइल्ड स्टडी के अंदर मतलब उसको संकलित कर दिया। हमने चीजों को, सूत्रों को संकलित कर दिया और आपके सामने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो वो एक अनुशासन योग का है। यहीं से प्रथम सूत्र की यहीं से शुरुआत होती है, जो कि समाधि से लास्ट में अंतिम में समाधि की स्थिति तक पहुंचता है। वैसे इसमें पहला पाद समाधि पाद है, लेकिन कैवल्य की स्थिति पहुंचने के लिए जो उपाय बताए हैं वो इन्हीं 4 पादों में होते हुए आगे को बढ़ते हैं। जी। तो दीपक जी आप इसके कुछ योग दर्शन का कुछ परिचय देंगे? जी बिल्कुल मैम। मैंने जैसा कि सर ने भी बताया मैम, मैंने कि इसमें जो 4 अध्याय हैं उन अध्यायों को इसमें पाद बोला गया है। पाद बोला गया है तो 4 पहला पाद है उसको समाधि पाद, दूसरे को साधन और तीसरे को विभूति और चौथे को केवल्य पाद के नाम से जाना जाता है। और इसी सीक्वेंस में इसमें पहले में 51, दूसरे में 55, फिर तीसरे में भी 55 और चौथे में 34 श्लोकों का जो है संकलन महर्षि पतंजलि ने इसमें किया है। तो जैसे कि जो मैम पहला जो अध्याय है, जैसे मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो पहला अध्याय है इसमें समाधि को उन्होंने पहले परिभाषित किया है कि समाधि क्या है और उसमें क्या क्या जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों के माध्यम से जो संस्कार बनते हैं उन संस्कारों की बात की है। उसमें फिर जो वृत्तियां हैं चित्त की वृत्तियों की बात कही गई है कि चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की उसमें वृत्तियां बताई गई हैं। उन वृत्तियों के भी भेद बताए गए हैं कि 2 भेद हैं, एक क्लिष्ट है एक अक्लिष्ट है। उस क्लिष्ट से जो कष्ट देने वाली, अक्लिष्ट जो सुख देने वाली, उससे जो कर्म संस्कार बनते हैं व्यक्ति के, उनसे ही व्यक्ति जो है जो पुनर्जन्म का जो मृत्यु जन्म का जो बंधन है, जन्म और मरण का जो बंधन है उसमें बंधे रहता है। अगर उन संस्कारों से चित्त मुक्त हो जाए तो कैवल्य को प्राप्त होता है या उस परमात्मा तत्व से जो आत्मा है वो विलीन हो जाती है। तो फिर वो जन्म और मृत्यु का से परे हो जाता है साधक। तो इसी प्रकार से उन्होंने उसमें अभ्यास वैराग्य का वर्णन किया है प्रथम समाधि पाद में। समाधि के प्रकार बता रखे हैं कि कितने प्रकार की समाधि होती है। ईश्वर का वर्णन उन्होंने प्रथम अध्याय में किया गया है, ईश्वर का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार सिक्वेंस से फिर द्वितीय उपदेश जो मैंने आपको पाद बताया उसमें साधन के बारे में बताया गया, किन किन साधनों के माध्यम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, कैवल्य को या समाधि को। तो उसमें सबसे पहले क्रिया योग की बात कही है उन्होंने, क्रिया योग से किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग योग की बात कही है, ईश्वर प्रणिधान की भी बात की है जो क्रिया योग का ही एक पार्ट है। और अभ्यास वैराग्य सबसे महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कि अभ्यास से और वैराग्य के माध्यम से हम उस कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर विभूतियों की बात करी कि जब साधक करता है, इनमें साधना करते हुए आगे बढ़ता चले जाता है तो उसको किस प्रकार की जो विभूतियां हैं, जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों का वर्णन उन्होंने तृतीय उपदेश में किया है। इसी प्रकार से फिर चौथे में कैवल्य की बात कही है उनको, कैवल्य जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इसका एक सामान्य सार परिचय है कि इसमें 4 उपदेश हैं, 195 सूत्रों का इसमें संकलन है। जी मैम। तो दीपक जी काफी सार रूप में आपने पूरा दर्शन ही हम सबके सामने रख दिया है कि क्या क्या है करके। तो अनिल जी आप कुछ चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहेंगे पतंजलि दर्शन को सुनने पढ़ने वाले बच्चों के लिए? वैसे तो मैम दीपक जी ने कवर किया है काफी कुछ जी। तो थोड़ा सा मैम एक तो मैं इससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें रह गई थी, वो अगर आप मुझे समय दे तो 1-2 मिनट में उसको पूरा कर दूं मैम। बिल्कुल।
जैसे कि तो हमने बात की थी योग नाम समाधि, योग नाम समाधि का है, जो कि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि उन्होंने सीधे डायरेक्टली उसको चीजों से हटा के केवल एक चीज बता दी कि योग का मतलब समाधि है यहाँ पर। फिर उसको आगे बोलते हैं सच सार्वभौमस्य चित्तस्य धर्म, कि अभी इस योग के जो साधक होंगे, जो लर्नर्स होंगे, वो इसको समझ पा रहे होंगे कि चित्त की कैसे किस किस भूमि में कैसे क्या रहती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चित्त की सभी भूमियों में समाधि रहती है, जो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं योगा समाधि सच सार्वभौमस्य चित्तस्य धर्म, जो चित्त की सभी भूमियों में रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपो उपसर्जनी भूता समाधि योग पक्षे न वर्तते, मतलब कि जो विक्षेप के उपज जाने से वो जो समाधि है कौन सी भूमि में, विक्षिप्त चित्त की, वो समाधि के पक्ष में काउंट नहीं होती। तो जहां विक्षिप्त की नहीं होगी तो नीचे की ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो इसका मतलब दो ही भूमियां बचती हैं, निरुद्ध भूमि और एकाग्र भूमि, एकाग्र और निरुद्ध। तो यहीं पर समाधि जो लगती है और यहीं को पतंजलि जी ने इसको योग के पक्ष में बताया है। इस समाधि के बारे में मैं एक छोटा सा श्लोक ये इसमें बोल देता हूं मैं, सूत्र इसका। यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थ प्रद्योतयति शिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि शैथिल्यति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञात योगे इति आख्यायते। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो एकाग्र भूमि वाला चित्त होता है वो क्या करता है, स्थित पदार्थ को प्रकाशित कर देता है, क्लेशों को क्षीण कर देता है और कर्म के बंधनों को शिथिल कर देता है। और इसका जो एक लक्षण बताया उन्होंने कि निरोधम अभिमुखम करोति, मतलब निरोध भूमि वाली जो समाधि होती है जिसको असंप्रज्ञात समाधि करते हैं, उसको सामने लाकर खड़ा कर देता है, मतलब प्रकाशित कर देता है। जो एकाग्र भूमि वाला चित्त होगा, निरुद्ध भूमि वाले चित्त की जो समाधि होगी उसको सामने लाके खड़ा कर देगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, सचव, ये भी 4 प्रकार की समाधियां, इसको हम बाद में इसकी बात करेंगे। और इसके बाद एक लास्ट बढ़ता है सर्ववृत्ति निरोधे असंप्रज्ञात समाधि। जब सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो असंप्रज्ञात समाधि लगती है। इसके माध्यम से मैं आज के लर्नर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा आज की टॉक में आपको एक छोटी सी बात आपको देखने को मिली होगी कि महर्षि पतंजलि जी ने इतने 195 सूत्रों के माध्यम से अपनी बात कही है और योग का एक ये मूलभूत ग्रंथ है जो कि बेसिकली योग के माध्यम से समाधि की बात करता है। तो वो विद्यार्थियों को इससे जुड़े रहना चाहिए और इसको मतलब इस योग दर्शन को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारना चाहिए और इसकी बारीकियों को समझते हुए अपने आगे को बढ़ना चाहिए और इससे जुड़े रहना चाहिए। तो योग दर्शन पे काफी बातें आप लोगों ने की हैं। आज के दौर में जब हम इतना भूमंडलीकरण के दौर में रह रहे हैं, उपभोक्तावाद का दौर पूरा हावी है, लोग विलासिता का जीवन जी रहे हैं, ऐसे में आपको कितना प्रासंगिक लगती है ये धारा कि लोग इतनी साधना करें? और क्या इसके लिए जमीन आपको उपयोगी लगती है? पहले जमाने में ऋषि मुनि होते थे और पढ़ने के लिए हम लोग गुरुकुल में जाया करते थे, आज एकदम उलट स्थिति है। तो क्या लगता है कि ऐसे साधक आज कोई पैदा होंगे? मैम, अगर हम इसके माध्यम से अगर हम बात करना चाहें तो क्योंकि बेसिकली आज का जो हमारा ये टाइटल भी है या इसको देखें, आज का जो हम जिसके माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो पातंजल योग दर्शन है। तो पातंजल योग दर्शन के ही 3 पक्ष हैं जो कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि उत्तम कोटि के साधक, मध्यम कोटि के और निम्न कोटि के साधक। तो वर्तमान की भी जो साधना पद्धति चल रही है अष्टांग योग की है। तो मैं आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अष्टांग योग के माध्यम से अगर कोई साधक साधना करता है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि उसके प्राथमिक अंगों की भली प्रकार से उसको अपने अंदर सार तत्वों में अगर वो उतारता है तभी जाके उसकी साधना अनवरत रूप से आगे को चल सकती है। अन्यथा उसको उसके मार्ग में बाधन आएंगे, बाधक बनेंगी उसकी साधना, उसके बहुत सारे विघ्न आएंगे। तो उसके लिए भी महर्षि पतंजलि जी ने उपाय दिए हैं, लेकिन साधक को उन सब चीजों का बारीकी से अध्ययन और व्यवहार में लाना जरूरी है। जी, तो पतंजलि महर्षि को मालूम था कि कई सारी बाधाएं आ सकती हैं, तो उन्होंने हर एक के लिए कुछ न कुछ दिया। जी 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 जी। हर साधक के लिए उन्होंने बताया कि इस साधना में साधक तत्व और बाधक तत्व 2 प्रकार के उन्होंने तत्व बताए कि साधना में ये आपको मदद करेंगे और साधना में ये आपके विघ्न का कार्य करेंगे। उनका भी वर्णन दर्शन में किया है, जिसका विद्यार्थी को जो अगली श्रृंखला इसमें हम आगे बढ़ाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि जो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, चित्त की भूमियां कौन कौन सी हैं, अभ्यास वैराग्य के बारे में बताएंगे और इसमें जो समाधि के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम उनको बताएंगे। इस श्रृंखला में आगे हम विद्यार्थियों को एक एक टॉपिक के बारे में आगे को बताएंगे। जी, तो इस वक्त कितने स्टूडेंट अभी आपके इन्वॉल्व हैं
हैं यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय में, अगर हम कहें? मैम लगभग हमें योग में लगभग हमारे 5,000 से ऊपर विद्यार्थी इनरोल हैं भी जी। और इसी प्रकार से CYN और CYS और डिप्लोमा में भी हैं और BA में भी योग में भी अभी जी। तो काफी संख्या में स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये श्रृंखला बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, मुझे उम्मीद है। तो दीपक जी और अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लर्नर्स के लिए। जी। तो दोस्तों, तो लर्नर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को आपने अंत तक सुना, इस कार्यक्रम में अंत तक आप बने रहे। तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है, जहां पे आप इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं। तो आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री के साथ इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।